इस मेले को लेकर अपने अपने लोगों से बताना शुरू कर दीजिए। अपने लोगों से चर्चाएं करिए कि लखनऊ चलना है। लखनऊ चल के इतिहास चोरों को और जो समझते हैं पाई समाज में एकता नहीं है, मारसा समाज में एकता नहीं है, उनको कड़ा तमाचा मारने के लिए आपको लखनऊ में 10 जून को समय निकाल के आना होगा। जितने ही भाई देख रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों से, सगे संबंधियों से, अपने लोगों से इस बात को फैला दें कि भाई 10 जून को सारे काम छोड़ के आपको एक दिन समाज के लिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बात हमारे कुल के गौरव, हमारे सम्राट जिन्होंने 21 राजाओं का सुहेल दल बनाया, महाराजा सुहेलदेव पासी की बात है साथियों। अगर आप लोग अपना समय नहीं निकालेंगे तो संगठन सुहेलदेव आर्मी या प्रयास कर रहा है तो वो सफल नहीं होगा। वैसे तो भीड़ आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने सारे लोग आए कि दूसरे जब लोग उसको देखें तो उनको लगे कि बात तो सही है भाई, इतने सारे लोग ये अपने इतिहास के लिए सचेत हो गए हैं, ये अपने इतिहास को अब लेकर चल रहे हैं साथियों। तो साथियों यही बताना चाह रहे थे कि जो जगह थी वो हमने चिन्हित कर ली है और बहुत जल्द उसकी परमिशन के लिए भी हम जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको उस जगह को भी दिखाने का कार्य करेंगे। पासी समाज का, मारसा समाज का तो गौरतलब बात है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है और पूरी मेरी टीम पे, क्योंकि इधर उधर इतनी चर्चा हो रही है और आएंगे लोग हजारों की संख्या में, कम से कम नहीं 15-20 हज़ार लोग वहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है, क्योंकि अगर हम मेले का आयोजन कर रहे हैं, हमें ये भी देखना है ना कि लोग आ रहे हैं बेचारे, मान लो दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं, देश का पूरा हमारा समाज आ रहा है, मारसा समाज इकट्ठा हो रहा है। महाराजा सुहेलदेव पासी जी की गौरव गाथा जो उन्होंने 10 जून को लिखी, सैयद मसूद गाजी की 1.5 लाख की सेना को परास्त करके। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि जो लोग दूर से आ रहे हैं तो वो बेचारे धूप में ना हो, क्योंकि अगर बच्चे और फैमिली लेके कोई आ रहा है या कोई युवक भी आ रहा है और ट्रेन से ट्रैवल करके या कैसे भी ट्रैवल करके वहां पहुंचेगा, तो अगर वो धूप में रहेगा तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आधा घंटा 10 मिनट रुक करके वो निकल जाएगा, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा चरम पर है कि किसी को रुकने का नाम नहीं दे रही है। तो साथियों 2 स्थान मैंने देखे थे, एक G20 चौराहे के पास में अवध विहार चौकी एक साथियों पड़ती है, मेदांता हॉस्पिटल के बगल में, उसके पीछे कम से कम 15-20 बीघे का वो फील्ड है, मैंने वो देखा था। उसके बाद इंदिरा डैम के बगल में गोमती नदी के जस्ट तट का क्षेत्र है, वहां पे भी देखा था। लेकिन दोनों ही ये जगह एक फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा था, धूप वाला। और फिर हमारे लोगों से बात हुई, हमारी एक अम्मा जी हैं, हमारी अनीता रावत जी, उनसे बात हुई, और हमारे रवि युवा नेता हैं, और हमारे विशाल भाई हैं, हमारे अभिषेक भाई हैं जो उप संयोजक हैं, हमारे अंशु पासी भाई हैं जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक साहब हैं। तो इन लोगों से कंसल्ट किया इस बात को लेकर कि भाई हमने मेले के लिए तो बोल दिया और मेला लगवाएंगे, ये तो है, मेला तो लगवाना है, फिर चाहे कैसे भी हो, आंधी आए चाहे तूफान है, मेला तो लगेगा। क्योंकि जब महाराजा सुहेलदेव पासी की बात आ जाती है तो समझ लिए पूरे पाई समाज की बात आ जाती है, तो मेला तो लगेगा। लेकिन वही फैक्टर आया कि धूप वाला। तो हम सब लोगों ने बहुत खंगाल के, बहुत सिस्टम समझ के फिर एक जगह का हम लोगों ने चिन्हित किया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पे छांव की अच्छी सुविधा है और वहाँ महादेव का मंदिर भी है साथियों। और वहीं पे हम लोगों ने निश्चय किया है कि वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राष्ट्र रक्षक वीर सपूत महाराजा सुहेलदेव पासी जी का मेला 10 जून को वहाँ लगाया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों को वो स्थान ही बता दिया जाएगा। आज लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बताने के लिए जब भी हम कोई कार्य को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं साथियों। रुकावटें आने दीजिए, वो आती रहेंगी, लेकिन रुकावटों के साथ में भी हमें अपने काम को मिशन तक पहुंचाना है साथियों। वही एक सच्चा क्रांतिकारी होता है। ठीक है, हमें दिक्कत हुई, 3 दिन लगे इस जगह को ढूंढने में। कुछ वहाँ साफ सफाई करानी पड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, बाराबंकी की टीम को बुलाएंगे, अपने लखनऊ की टीम को बुलाएंगे, सभी लोग मिलकर जो श्रमदान वहाँ पे करेंगे और जितना भी वहाँ पर पेड़ पौधे छोटे मोटे लगे हैं उनको साफ सफाई करने का कार्य करेंगे। वो वीडियो भी आपको साझा करेंगे साथियों। लेकिन आप लोग इस मेले को लेकर अपने अपने लोगों से बताना शुरू कर दीजिए, अपने लोगों से चर्चाएं करिए कि लखनऊ चलना है। लखनऊ चल के इतिहास चोरों को और जो समझते हैं पाई समाज में एकता नहीं है, मारसा समाज में एकता नहीं है, उनको कड़ा तमाचा मारने के लिए आपको लखनऊ में 10 जून को समय निकाल के आना होगा। जितने ही भाई देख रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों से,
सगे संबंधियों से, अपने लोगों से इस बात को फैला दें कि भाई 10 जून को सारे काम छोड़ के आपको एक दिन समाज के लिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बात हमारे कुल के गौरव, हमारे सम्राट जिन्होंने 21 राजाओं का सुहेल दल बनाया, महाराजा सुहेलदेव पासी की बात है साथियों। अगर आप लोग अपना समय नहीं निकालेंगे तो संगठन सुहेलदेव आर्मी या प्रयास कर रहा है तो वो सफल नहीं होगा। वैसे तो भीड़ आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने सारे लोग आए कि दूसरे जब लोग उसको देखें तो उनको लगे कि बात तो सही है भाई, इतने सारे लोग ये अपने इतिहास के लिए सचेत हो गए हैं, ये अपने इतिहास को अब लेकर चल रहे हैं साथियों। तो साथियों यही बताना चाह रहे थे कि जो जगह थी वो हमने चिन्हित कर ली है और बहुत जल्द उसकी परमिशन के लिए भी हम जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको उस जगह को भी दिखाने का कार्य करेंगे। लोकेशन वाइज पोस्ट वगैरह, पोस्टर, बैनर सब लगेंगे हर एक गांव में। मोहनलालगंज विधानसभा के अधिकतर गांव में हम पोस्टर्स लगवाएंगे, क्योंकि अधिक से अधिक हम चाहते हैं कि गांव में जो हमारा लोग रह रहा है, जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है या जिस तक हम पहुंच नहीं पाए, जिसने हमको फॉलो नहीं किया है, उस तक हमारे बैनर पोस्टर पहुंचेंगे, उस तक हमारी बात हिंदी के लेखन में पहुंचेगी बैनर पोस्टर के द्वारा और आप लोगों की चर्चाओं के द्वारा। तो साथियों अब आप लोगों का भी ये बेड़ा है, मेरा भी बेड़ा है कि हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रक्षम महाराजा सुहेलदेव पासी जी के प्रथम मेले में हम लोगों को पहुंच के एक कीर्तिमान तैयार करना है कि देखें वो लोग और पता लगा लें, जान लें कि पासी जब इकट्ठा होते हैं, जब मार्शल समाज इकट्ठा होता है तो क्या जलजला आता है। हम लोग कई बार ये चीज़ दिखा चुके हैं, लेकिन दोबारा दिखाने की आवश्यकता है। और मैं बता दूं, आज आपकी ताकत साथियों बढ़ रही है। भले ही मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम आ पाता हूं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आज आपकी ताकत, भाई समाज की ताकत बढ़ रही है। साथ साथ में आपके समाज के साथ में बहुत सारी जुल्म भी हो रहे हैं, बहुत सारा डोमिनेट करने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन हमारे लोग लड़ रहे हैं। हमारे लोग हर जगह पहुँच के लड़ने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यही लड़ाइयाँ, यही मुद्दे, यही प्रताड़ना मिल करके हमें एक लक्ष्य पे आने को मजबूर करेंगी। और जिस तरह छोटी छोटी नदियाँ या बड़ी नदियाँ मिल करके एक समुद्र की तरफ मुड़ती हैं और समुद्र में जाके विलय हो जाती हैं, उसी तरह से जो संघर्षशील साथी हैं, जो संघर्षशील संगठन है, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये सब एक साथ विलय होकर एक पार्टी का निर्माण करेंगे। और मैं बता दूं, इस मेले के आयोजन में मैं सबको बुलाऊंगा, चाहे वो किसी भी संगठन का या किसी भी विचारधारा का, मैं सबको बुलाऊंगा। जितने भी मेरे समाज के गायक हैं, जितने ही मेरे समाज के लोग इंस्टाग्राम पे रोज वीडियोस बनाए, चाहे वो सर्वेश हो, चाहे आकाश हो, और माफ़ करना मैं बहुत लोगों का नाम शायद ना ले पाऊँ, और बहुत सारे लोग हैं, आनंद राज जी हैं, हमारे मनोरमा अनुपासी हैं। मैं सबको ईच एंड एवरी मिनट में किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं सबको फ़ोन करके न्योता दूंगा कि आपको आना है, यहाँ पे आपको आना है और अपनी कला से यहाँ के लोगों को ये बतला देना है कि मार्शल समाज का, पासियों का इतिहास क्या रहा है। और सभी को आना है साथियों, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, सबको आना है और सबको एक होके वहाँ पे दिखा देना है। और उस दिन शायद वो अनाउंसमेंट होगी, शायद, क्योंकि जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव पासी ने 21 राजाओं का सुहेल दल बनाया, अब वो समय आ गया है साथियों कि संगठन एक होके कुछ आगे काम करें, क्योंकि बहुत हो गया। हमने संगठन बना करके बहुत ज़्यादा हम लोग पब्लिक में गए, बहुत सारा पब्लिक का प्यार मिला, बहुत सारे लोग आज हमें अपना आदर्श भी मानते हैं। इस बात को देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन हम उनको बदले में क्या दे पा रहे हैं, हमें ये भी तो देखना है कि हमारे लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़े और हमें भी एक इज्जत की और सम्मान की ज़िंदगी मिले, हम भी गरीबी रेखा से निकल के अच्छा जीवन यापन करें। उनका सपना है और उनका ये भी सपना है कि समाज में जो जुल्म हो रहे हैं ये ख़त्म हो। तो वो तभी ख़त्म होंगे साथियों जब सत्ता में आपकी भागीदारी होगी। बिना सत्ता में भागीदारी हुए कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार के चुनाव लड़ने से कोई जीत के विधायक सांसद नहीं बन जाता। आपको आज तैयारी करनी होगी, आपको आज तैयारी करनी होगी। धीरे धीरे ये तैयारी, ये माहौल सेट होगा, ये माहौल सेट होगा, लोग जागरूकता में आएंगे और धीरे धीरे उस पार्टी से जुड़ने का कार्य करेंगे। तो 10 जून को जितने भी मैं संगठन को बुलाऊंगा, जितने भी लोग हैं या जो कोई संगठन में अगर महादेव मैं भूल भी जाऊं तो भी वो आए, सबको आना है, क्योंकि ये हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी की बात है। महाराजा सुहेलदेव पासी हर एक पासी वर्ग के
हर एक व्यक्ति के आदर्श हैं, हम लोग उनके ब्लड हैं, उनका रक्त हैं। हम सबको अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में आना है और इस मेले में आ करके वो कीर्तिमान सेट कर देना है कि इतिहास चोरों की आंखें खुल जाएं। आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। ये तो मैं पूरा महादेव का भक्त हूँ, पहले से ही मालूम होता है। दिल में जो है ना एक भाव रहता है, वो भाव बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। हम सब जानते हैं कि आगे क्या होगा। वो कीर्तिमान सेट होगा, वो रिकॉर्ड सेट होगा जो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो निकाल करके इनको पहुंचा देना कि योगेश पासी ऐसा ऐसा कह रहा था, तो दे देंगे गालियां जितनी देनी होंगी। मैं ठीक हूँ। शैलेंद्र भाई आप कैसे हो? बड़ी मेहनत करते हो आप, मैं देखता हूँ, बहुत सारा वीडियोस आप बनाते हो। शैलेंद्र भाई मुझे फक्र है, मुझे गर्व है आप पे। तो साथियों, ये समय है ना हम किसी का विरोध करने आए हैं, हमें खुद को बढ़ाना है, खुद को बढ़ाना है। आप विरोध करिए हमारा, हमें कबूल है आपका विरोध, लेकिन हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम विरोध करके तुम्हारी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम वो काम करेंगे कि तुम हमारी आलोचना करो। अब हम आलोचना विपक्ष में नहीं बैठेंगे। अब हमारे पास शक्ति है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। अरे हम तुम्हारा आलोचना क्यों करेंगे? तुम हो कौन यार? हमारे सामने स्टैंड करने की औकात नहीं है, हमारे सामने स्टैंड करने की औकात नहीं है, और आप की हम आलोचना क्यों करेंगे? क्योंकि तुम तो जहां भी बोले वहां नहीं आए। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कैमरे पे चिल्ला चिल्ला के, मतलब ये वाली जो नस होती है ना, ये फाड़ देंगे, वो ऐसा बोलते हैं। ऐसा वीडियो कोई देखेगा तो यही जान जाएगा कि यार ये तो लग रहा है वीडियो से निकल के ही मार डालेगा किसी को। लेकिन जब बुलाओ और टाइम दो कि आ जाना बिजली पासी किले पे, आ जाना बाराबंकी में, आ जाना, तो कोई नहीं आएगा। सिर्फ ये वीडियोबाजी करते हैं। अब इनको आप समझ लीजिए, सिर्फ ये पोंगा पंडित वाला काम है इनका। सिर्फ वीडियोबाजी करना है और वीडियोबाजी करके हमारे समाज को उल्टा पुल्टा बोलना है, और हमारे समाज के लड़के इनके ऊपर रील बनाए, हमारे समाज के लोग इनको गाली दें। ये गाली खोर हैं, इनको गाली खाने में मजा आता है, क्योंकि इनको पता है उससे हम फेमस होंगे। तो अब हमें तुम्हें फेमस नहीं करना है, हमें अपना काम करना है। अब सुहेलदेव आर्मी जिस काम पे चलेगी जो सुहेलदेव पासी ने किया था, हम सबसे पहले मेला लगवाएंगे, फिर धीरे धीरे फंड इकट्ठा कर करके मूर्तियां लगवाएंगे, फिर धीरे धीरे फंड इकट्ठा कर करके मंदिर बनवा के लाखन पासी, बिजली पासी, सुहेलदेव पासी, सातन पासी के छोटे छोटे मंदिर बनवाएंगे और कहेंगे पासी समाज से कि अब इनको पूजना शुरू करो। बहुत राम को पूज लिए, बहुत कृष्ण को पूज लिए, ठीक है, बहुत लक्ष्मी गणेश पूछ लिए, बहुत सरस्वती पूज ली, अब पूजना है तो इनको पूजो। चाहे बिजली पासी हो, लाखन पासी हो, सुहेलदेव पासी हो, झलकारी बाई कोरी, अवंतिका बाई लोधी हो, चाहे उदा देवी पासी हो। क्योंकि अगर समाज की रक्षा की, हमने इनका इतिहास पढ़ा है, हमको ये मालूम पड़ा कि उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मारा। हमें ये पता चला जब हमारे राष्ट्र पे, हमारे लोगों पे दिक्कत आई तो हमारे लिए ये लोग खड़े हुए। और गीता में लिखा है कि जब भी यहाँ पे पाप बढ़ेगा या पापी लोग बढ़ेंगे तो मैं स्वयं आके उसकी रक्षा करूंगा। उसी को भगवान कहा गया है। तो जैसे कि सैयद सलाम मसूद गाजी इतनी विशालकाय सेना लेके आया और सुहेलदेव पासी ने उसका वध किया, तो वो हमारे लिए भगवान है। जब हमारे राज्य में घुसपैठ घुस गए, बिजली सातन की जोड़ी ने उनको परास्त करके भगाया, तो बिजली पासी, सातन पासी मेरे भगवान है। जब अंग्रेजी सेना को लड़काते हुए वीरा पासी, जननायक मदारी पासी, उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, अवंतिका बाई लोधी ने बेड़ा उठा लिया था, तो वो हमारे भगवान है, क्योंकि उन्होंने समय समय पे हमारे समाज की, हमारे देश की रक्षा की। तो साथियों, अब हम महादेव के भक्त हैं, वो तो रहेंगे, क्योंकि महादेव हमसे जुड़े हैं और हमारे हर किले पे महादेव का मंदिर है। सबसे पहले मेला लगवाना है, उसके बाद छोटे छोटे मंदिर बनवाने हैं हर जगह पे। सबके पास जमीनें हैं, लूंगा 800-900 स्क्वायर फीट, और गांव में 800-900 स्क्वायर फीट की कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। छोटे छोटे मंदिर बनवा के आगे शिवलिंग रख के, पीछे अपने अंदर हमारे बिजली पासी, लाखन पासी का एक मंदिर बनवा के आप लोग अपने इन भगवानों को पूजना शुरू करो। क्योंकि ये तभी हम गुलामी की जंजीरों से आजाद होंगे और तभी हम इन फर्जी देवी देवताओं को मानना बंद करेंगे। बिल्कुल, ये उनके पूर्वज हैं, वो तुमसे पुजवाते हैं भाई। आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते। हमारे भी संगठन के कई लोग हैं, राधे राधे बोलते हैं यार, अरे अजीब बात है, हम नहीं बोलते। हर हर महादेव के अलावा हमारे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कुछ, ना जय श्री राम सुनोगे, वो तो उनके वंशज हैं, वो तुमको पुजवा रहे हैं, तो हम भी अपने वंशज पूजेंगे। अगर इतिहास लिखना है तो पहले
आपको गर्म भट्टी में जाके तपना होगा, तभी इतिहास लिखा जाता है। घर पे बैठ के किसी का इतिहास नहीं लिखा गया। तो साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज। 10 जून को फिर से बहुत जल्द आप लोगों को हम जगह भी बता देंगे, पोस्ट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से भी दिखा देंगे कि यहाँ पे आना है। और इजी टू वे है, बिल्कुल हाईवे पे है। जहाँ पे मेला लग रहा हाईवे पे, ये भी नहीं कि किसी जंगल झाड़ी में आपको हम वहाँ किसी गांव में ले जाएंगे, बिल्कुल हाईवे पे है। और सभी लोगों को आना है। चर्चा माहौल तैयार करना पब्लिक का काम है और हमारा काम है काम को सेट करके ऑर्गेनाइज करना। तो साथियों, अपने काम को आप पकड़िए, योगेश पासी अपने काम को देख रहे हैं। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत। और उस भीड़ को रिकॉर्ड भीड़ बनाइएगा, जिससे इतिहास चोरों के कान खड़े हो जाएं और वो जान जाएं कि हम ना धन में, ना तन में, ना मन में और ना बल में हम इन पासियों की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय माजा बिजली पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय सुहेलदेव पासी, जय संविधान, जय भगत सिंह।